स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। कल से आपने देखा होगा लगभग सभी जो भी आर्टिकल हैं वेबसाइट पर या फिर यूट्यूब चैनल्स हैं, लगभग हर जगह आपको इंडियन रेलवे की वैकेंसी का जिक्र हो रहा होगा। एएलपी की वैकेंसी का, लोको पायलट का। कुछ लोग गुड न्यूज़ कह रहे हैं, हालांकि गुड न्यूज़ मेरे हिसाब से तो नहीं है। जो वैकेंसीज की संख्या है, अगर वो आती है, अगर वो एक्चुअल में आती है तो बहुत ही निराशाजनक है। फिलहाल इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो आईटीआई स्टूडेंट्स का होगा। वो कैसे, वो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकी बात करें कैसे आप इन चीज़ों को वेरीफ़ाई करेंगे, तो देखिए आपको एक तो आर्टिकल दिख रहा होगा, फिलहाल वो एक पेज है, स्कैन किया हुआ है, एक तरह से वायरल हो रहा है, न्यूज़पेपर कटिंग टाइप का। उसमें नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में 20 तारीख लिखा हुआ था, जो कि अभी आगे पब्लिश होने वाली चीज़ है। तो हो सकता हो कि ऐसा हो सकता है, अगर लोग अज़्यूम कर रहे हैं कि भाई जो पेपर में छपना है वो पहले से ही घूम रहा है, ठीक है? इस तरह से वहाँ पर एक संभावित है। तो जो भी मैंने और भी न्यूज़ जो ऑफ़िशियल वेबसाइट होती है उसमें भी इस चीज़ को संभावित लिखा हुआ था। बाकी कुछ जगहों पर डिक्लेयर लिखा हुआ था, ठीक है? तो एक चीज़ आपने देखा होगा इसमें, जो वो लेटर था उसको मैंने थोड़ा-सा टाइप किया हुआ मैटर है उसी चीज़ का जो वहाँ पर आप पढ़े होंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि 5600 कि 5600 वैकेंसीज़ होंगी। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा-सा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कि ये वैकेंसीज़ की संख्या इन्होंने दे दी है कि भाई असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती होगी और ये रेलवे की भर्ती है और इसमें इतनी वैकेंसी आने वाली है। चलिए इस पर तो हम बाद में बात करेंगे कि कम ज़्यादा है, क्या है, वो छोड़िए। इसमें ये कह रहे हैं कि 21 ज़ोन्स में ये होने वाली है। मतलब ये 5600 जो वैकेंसी है उसको 21 में डिवाइड कर दिया जाएगा, बाँट दिया जाएगा। ठीक है? अगर आप 10 भाग करते तो एक जगह 560 वैकेंसी आती, 20 भाग करेंगे तो 560 का आधा हो जाएगा। अब वो आप 265 के आसपास, यानी लगभग 250 वैकेंसी एक जगह मिलेगी। तो एक तरह से अगर कोई देखे कि यार लोको पायलट की कितनी वैकेंसी आई है, तो अगर आप देखोगे तो 250 वैकेंसी होगी, 250। ठीक है? क्यों होगी वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया था और कैसे आप वेरीफाई करेंगे। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सीईएन नंबर लिखा हुआ है कि एक तरह से मान लीजिए कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका एक एडवर्टाइज़मेंट नंबर होता है ना, जिसको हम कहते हैं यार ये विज्ञप्ति संख्या है एक तरह से। तो इसमें लिखा हुआ है कि 1/2024 जो है सीईएन नंबर होगा। ध्यान से रखिए, इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। सीईएन नंबर 01/2024 यानी 2024 की ये वैकेंसी होगी, तो उसके लिए ये यहाँ पर विज्ञप्ति नंबर हम समझ के चलते हैं, एडवर्टाइज़मेंट नंबर समझ लेते हैं एग्ज़ाम्पल के लिए। 1/2024 वाला कहाँ पर मिलेगा? ये आपको लिखा हुआ ज़ोन वाइज़ रिलीज़ सून, ये एक वेबसाइट पर लिखा हुआ था एक्चुअल में, न्यूज़ वेबसाइट पर। इसमें कह रहे हैं आरआरबी, आपको क्या होगा कि केवल एक में ही अप्लाई कर पाएँगे ज़ोन वाइज़। तो मैंने आपको बताया ना कि ढेर सारे ज़ोन हैं, उसमें बाँट दिया जाएगा अगर 5000 सीटों को, तो हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ये तो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। ये सीरियल नंबर है, ठीक है? उसके बाद क्वालिफ़िकेशन तो आपको पता ही है कि आईटीआई भी फिल अप कर सकता है, डिप्लोमा भी, बीटेक भी, तीनों लोग अप्लाई करेंगे, तो ये तो पहले से लोग जानते हैं। इस वीडियो के लास्ट में एक और वीडियो अटैच कर दूँगा जो बहुत ही काम की है, अगर आप जानना चाहते हैं लोको पायलट के बारे में ज़्यादा, तो आप जान पाएँगे। तो ये 18 वर्ष उम्र है मिनिमम और अधिकतम 30 है। चलिए ये तो हम बाद की बात करेंगे, पहले देखते हैं वैकेंसी का क्या देखना है आपको, सीईएन नंबर। सारी बातें तो मैं बाद में करने वाला हूँ, है ना? सबसे पहले सीईएन नंबर 01/2024। अब इसके लिए अगर आप आरआरबी की वेबसाइट ओपन करो, ठीक है? आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट indianrailway.gov.in, ठीक है? इसको आप ओपन करते हो, ऊपर की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पर है आपका रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में जैसे आप क्लिक करोगे, इसके ज़ोन यहाँ पर शो करने लगेंगे कि जो आरआरबी यानी जो रिक्रूटमेंट ज़ोन है जिसमें आपकी वैकेंसीज़ बढ़ जाती हैं, सभी ज़ोन में कुछ न कुछ होंगी जिनको इकट्ठा करेंगे ये। तो ये टोटल यहाँ पे सबका नाम लिखा होगा कि भाई ये ज़ोन है अहमदाबाद, इलाहाबाद, ठीक है? तो ये सब अलग-अलग ज़ोन है और जो वैकेंसी अगर 5000 6000 वैकेंसी है, जो भी स 5 साढ़े 5000, तो सब में बढ़ जाएगी। किसी के पास 200, किसी के पास 300, किसी के पास 250, किसी के पास 400, हो सकता हो कम ज़्यादा बटे, अगर आती है तो। अभी है कि नहीं, अब हर बोर्ड का आपको वेबसाइट चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने 2-3 खोल लिया, सबसे पहले अहमदाबाद का खोलते हैं, ये देखिए रिक्रूटमेंट बोर्ड, अहमदाबाद। इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। ये जो रेड वाला इम्पोर्टेंट आ रहा है ना ऊपर, इस नोटिस को आ जाने दीजिए पूरा सामने, तो मैं बता देता हूँ। Any information regarding railway recruitment board, the candidate should visit official website RRB only। ठीक है? कह रहे कोई भी अगर वैकेंसी या कुछ ऐसा आता है तो आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट आपके सामने दिख रही है इसको चेक करना है। कोई भी नोटिस या सोशल मीडिया पर घूमने वाली जो चीज़ है उसको इग्नोर करें। ठीक है? फिलहाल इन्होंने अलग से नोटिस भी दिया हुआ है। अब इसमें आप नीचे की तरफ आ जाइए, यहाँ देखिए इसके सीईएन नंबर। सीईएन नंबर याद आया कुछ आपको? मैं बार-बार कह रहा था, इसको नोट करिएगा। हमने इसमें दिखाया आपको सीईएन 01/2024।
यानी ये 2024 का सीएन है। और अगर हम अहमदाबाद की वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पर जो सीएन है देखिए 18/1/2024 ये डेट है, लेकिन सीएन क्या है 2019 का है। यानी 2019 के बाद से कुछ सीएन जारी नहीं हुआ है। अगर कोई जारी होगी वैकेंसी तो यहीं पर लिखा हुआ आएगा 01/2024 आरआरबी, जो भी एएलपी कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। तो सीएन नंबर आप वेरीफाई करोगे, फिलहाल उपलब्ध नहीं है। आ जाएगी तो भी अच्छी खबर नहीं होगी, इस वैकेंसी को आने से भी बहुत बढ़िया हम नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते अभी बताएंगे। ये तो मैंने चेक किया अहमदाबाद का। अजमेर का आप बोर्ड का चेक कर लो। इसके वेबसाइट पर भी जाओगे तो यहाँ पर भी जो भी पहले की वैकेंसीज या कुछ भी हैं तो कहीं पर भी सीएन नंबर देखिए, इसकी जो भी है सीएन 2019 सीएन, इसमें भी देखिए 2019, मतलब जितना भी इस समय अपडेट है 2019 सीएन का है, कोई भी 2024 में जारी नहीं हुआ है इस वेबसाइट पर भी। उसके बाद अगला आ जाइए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इलाहाबाद। यहाँ पर भी देखिए 2023 में लास्ट नोटिस यहाँ पर चिपकाई गई है, उसके बाद से फिलहाल कोई सीईएन उस तरह से जो वैकेंसी है यहाँ पर देखिए सीईएन 2018, यहाँ पर 2018 के बाद से कोई सीईएन यहाँ पर पोस्ट नहीं दिखा रहा है। तो सीईएन नंबर जो सर्कुलर जो भी यहाँ पर जारी होगा इन्हीं वेबसाइट्स पे आएगा। कौन पे, जो आपकी रेलवे की वेबसाइट पर अलग अलग दिया हुआ ना। जैसे हम यहाँ पर चले आते हैं पटना, पटना के आरआरबी पर चले आइए। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड जितने भी नोटिसेज आ रही हैं, जैसे यहाँ पर देखिए क्या क्या है, सीएन 2019 सीएन 2019 सीएन 2019, ठीक है। क्या है 2019 के बाद से कोई यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो हमें वेट करना होगा, एक्चुअल वेरिफिकेशन यहीं से होगा कि ये सही है कि नहीं। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर सही साबित हो जाता है तो आईटीआई बच्चों को कैसे नुकसान है। अब आप ये बताओ, अगर हम एक बार इस वेबसाइट पर चलते हैं, बहुत सारी हैं, लगभग देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 से 21 के आसपास है ना। तो वही मैंने कहा 200-250 वैकेंसी, कहीं कहीं 200, कहीं 300, इस तरह से बढ़ जाएगा। अब आप किसी एक जोन में अप्लाई करोगे, ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद और हर जगह आप करने लगोगे। जब भी विज्ञप्ति आएगी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी ये मानकर चलो कि आप एक जगह सिर्फ अप्लाई करोगे। तो मान लेते हैं आप पटना अप्लाई करते हो, पटना में 250 सीट है। तो 250 सीट के लिए आप फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। 250 सीट के लिए कौन-कौन फॉर्म फिलअप करने वाला है ये देख लेते हैं। पहले तो ये आईटीआई वाले बच्चे अप्लाई करने वाले हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे अप्लाई करने वाले हैं, बीटेक वाले बच्चे अप्लाई करने वाले हैं। मतलब 250 सीट के लिए एक ज़ोन है, मान लीजिए पटना या फिर एक इलाहाबाद है। पटना के लिए मान चलते हैं कि 250 सीट है, 250 सीट के लिए पूरे भारत के बच्चे आईटीआई किए हुए अप्लाई करेंगे, जो भी पटना ज़ोन में अप्लाई करने वाले होंगे। उसके अलावा डिप्लोमा वाला करेगा बच्चा, बीटेक वाला करेगा। तो भाई ये सीट तो बड़ा साइंटिस्ट टाइप की वैकेंसी हो गई ना। रेलवे की वैकेंसी मतलब होता था कि ढेर सारा रोजगार, और ये सपना कहीं की होता है एक आईटीआई स्टूडेंट का। अन्य बच्चे भी बहुत शामिल होते हैं, लेकिन आईटीआई वाले बच्चों का ज़रूर रहता है। हालाँकि सिर्फ़ एएलपी टेक्नीशियन, इन्होंने टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं जारी किया। आईटीआई वालों का ज़्यादा चांस टेक्नीशियन में बनता है, क्योंकि एएलपी में जगह आईटीआई के बच्चों को बहुत कम मिल पाती है। उसके पीछे भी रीज़न रहता है कि इसमें अपने से ज़्यादा क्वालिफ़ाइड बच्चों से कॉम्पिटिशन करना होता है। अब उस सेम वैकेंसी के लिए डिप्लोमा वाला भी रहेगा, बीटेक वाला भी बच्चा और आईटीआई वाला भी। तो आप सोचिए उस आईटीआई के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। 5000 वैकेंसी है लोको पायलट की, और पूरे भारत के आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक सब लोग जोर लगा के फॉर्म भरेंगे। तो ये सीटों की संख्या क्या है, कुछ नहीं है। एक तरह से कह लीजिए कि अगर लोग कह रहे थे यार वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो उसको मुंह को चुप करने के लिए एक इन्होंने हो सकता हो ऐसी वैकेंसी अगर दे देते हैं तो सिर्फ ये नाम की होगी, कि कोई ये ना कह पाए कि वैकेंसी नहीं आई है। बाकी हम लोग आज भी कहेंगे कि हम गर्व से कहते हैं। बाकी आप समझ गए होंगे क्या कहते हैं, तो आप वही कह के खुश रहिए। आपको नौकरी रोजगार तो नहीं चाहिए भाई, क्योंकि इसका जो ज्यादा बोलेगा आप जानते ही हैं क्या होने वाला है। तो फिलहाल यही सीन है। जब एएलपी की वैकेंसी की कटौती हुई, 5 साल 6 साल बाद वैकेंसी आ रही है और इतनी वैकेंसी है, तो अगर आती है तो अभी तो फिलहाल तो कहीं नहीं ऑफिशियल इस तरह से नहीं दिख रहा है कि 100% मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं। मैंने सारी वेबसाइट भी आपको दिखा दिया कि नई वेबसाइट पर आप चेक करोगे, हो सकता है आ जाए। तो इस आने का भी बेचारे आईटीआई स्टूडेंट को तो बहुत बेनिफिट नहीं दिख रहा है। एक जोन में अप्लाई करोगे और आप तो भले ही 5000 वैकेंसी है आपके लिए, लेकिन वो 5000 आपके लिए नहीं है। आप किसी एक ही जोन में अप्लाई करोगे, 200-300 वैकेंसी हाथ लगेगी। अब 300 वैकेंसी में पहले क्या होता था, मान लो
आपके जो भी ये डीआरडीओ, इसरो इस तरह से जो बच्चे अभी तक अप्लाई करते थे, कहीं 20, कहीं 40, 10, 15, 20 सीट होती थी, कहते सर बस तो 20 ही सीट है। अभी क्या लगता था कि सर 20 सीट है। आप वो सोचो ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पर सब ट्रेड वाले अप्लाई करेंगे और आईटीआई भी करेगा, डिप्लोमा, बीटेक सब करेंगे। तो इसलिए ये वैकेंसी अब रेलवे की उस तरह की नहीं रह गई जैसी होनी चाहिए थी, या जो रोज़गार रेलवे देता था, वो रोज़गार यहाँ पर देता नहीं दिख रहा है। अगर ये सच में साबित होता है, सच में ही इतनी ही वैकेंसी आती है तो। तो भाई अब आपको सोचना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी क्या सच में मिलेगी लोगों को, पहले जितना मिलती थी? अब फिलहाल जो भी हो, तो ये जो मेरा अपना एनालिसिस है, मेरा विचार है, मैंने ये बता दिया। बाकी पहले से जो एजुकेटर्स हैं, अब कुछ लोगों ने तो पूरा इतना बढ़ा दिया, बहुत बढ़िया, गुड न्यूज़, इतनी भयंकर वैकेंसी आ गई। क्या वैकेंसी आ गई? इस वैकेंसी के नाम पे बच्चों को तो नौकरी 4 को मिलेगी, लेकिन हो सकता है कुछ बड़े एजुकेटर्स 40 लाख, 4 करोड़ का कोर्स ज़रूर सेल कर लेंगे। जो लोग कोर्स तगड़ा सेल करने वाले हैं, जो अपना ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं, वही कह रहे हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ा वैकेंसी है। ठीक है? बाकी तो सब आपके सामने है। कुछ लोगों को बुरी भी लगी होंगी बातें, बट ठीक है यार, जो सच है तो वो तो बोलना ही पड़ेगा। मैं सोचा था इस वीडियो को सामने से आकर बनाऊँ, बट कुछ चीज़ें थी ना, ये जो दिखाना था, ये सब चीज़ें क्या होता कि आपको स्क्रीन पर नहीं उतना क्लियर दिखता है, इसलिए मैं ऐसी वीडियोज़ हमेशा स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाता हूँ, जिससे ये पॉइंट टू पॉइंट आपको दिखता है। क्योंकि आप डिजिटल बोर्ड पर जब ले जाऊँगा ना, तो ये जो बारीक लिखी हुई चीज़ें वो आपको नहीं दिख पाती हैं। बाकी भाई कोशिश करिए आप लोग कि गवर्नमेंट जॉब के साथ-साथ प्लान बी लेकर चलिए लाइफ में, क्योंकि अब जो हालात हो गए हैं, लगातार वैकेंसीज़ का कम होने के साथ-साथ बहुत से पद खत्म हो जाना। अब इस हिसाब से आप सोचिए कि और भी जो वैकेंसीज़ हैं, अभी ये हालत हो गई, जनवरी खत्म होने वाला है और अभी सिर्फ सस्पेंस बन रहा है। ऊपर से इलेक्शन 2-3 महीने बाद आने वाले हैं, तो उसके पहले अब ये 1-2 में सस्पेंस ही बनाते रह जाएँगे, तो ये टेक्नीशियन की या फिर ग्रुप डी की क्या सिर्फ इंतज़ार करते ये सत्र निकल जाएगा? हो सकता हो कि लोगों को वो मिल रहा है जो सरकार चाहती है, इसलिए सरकार भी खुश है और लोग भी खुश हैं। हो सकता है 2-4 हम जैसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि नहीं यार वैकेंसी नहीं आ रही है, बाकी लोगों को मिल रहा होगा वैकेंसी, तो हो सकता है वो खुश भी होंगे। तो ये तो अपनी-अपनी सोच है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स से अटैच ना करें इस वीडियो को, क्योंकि हम एक ट्यूटर हैं, हमें न्यूट्रल हैं, हमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से लेना-देना नहीं है। अपने को बच्चों को पढ़ाना है और बच्चे यहाँ जो ज़्यादातर जुड़े हैं उनको क्या है पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।